चलिए एक ऐसे जमाने में चलते हैं जहां महलों की दीवारें तो ऊंची थीं, मगर लोगों के दिल उनसे भी बड़े थे। ये सच्चाई और किरदार की एक ऐसी कहानी है जो आज भी इतनी ही अहम है जितनी सदियों पहले थी। इस पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ एक जुमले में है कि असल अजमत दौलत में नहीं बल्कि किरदार में होती है। इस बात को ज़हन में रखिएगा क्योंकि पूरी कहानी इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सल्तनत से जहां इंसाफ का बोलबाला था और यहाँ का हुक्मरान वो सिर्फ अपनी ताकत की वजह से नहीं पहचाना जाता था। इस सल्तनत पर बादशाह सलीम की हुकूमत थी। लोग उनसे डरते भी थे और मोहब्बत भी करते थे। डर था उनकी ताकत का और मोहब्बत थी उनके इंसाफ की, और यही वो तवाज़ुन था जिस पर उनकी पूरी हुक्मरानी कायम थी। लेकिन बादशाह ये सब अकेले नहीं कर रहे थे। उनके साथ एक बहुत ही समझदार वजीर और एक तजर्बाकार काजी थे, और इन सब की बुनियाद क्या थी? सच्चाई। यही वस्तून थे जिन पर इंसाफ की पूरी इमारत खड़ी थी। मगर फिर दरबार में एक ऐसा मामला है जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ दौलत की चमक थी तो दूसरी तरफ गुर्बत की खामोशी। होता यह है कि एक अमीर सौदागर एक गरीब किसान पर सोने से भरा थैला चुराने का इल्जाम लगा देता, और बस यही वो लम्हा था जहां सिर्फ इस किसान का नहीं बल्कि पूरी सल्तनत के इंसाफ का इम्तिहान शुरू हो गया। जरा दरबार का मंजर सोचें। एक तरफ महंगे कपड़ों में मलबूस पुरएतमाद आवाज वाला सौदागर खड़ा है, और दूसरी तरफ फटे पुराने कपड़ों में एक सहमा हुआ किसान जिसके चेहरे पर थकावट है। देखने में ही इतना फर्क। तो सवाल यही था कि एक ऐसी दुनिया में जहां लोग जाहिर से अंदाजे लगाते हैं, आखिर किसकी बात पर यकीन किया जाए? क्या गरीब होना बेगुनाह होने के बावजूद किसी को कमजोर साबित कर सकता है? और यहीं पर काजी का किरदार सामने आता है। वो एक ऐसी बात कहते हैं जो इस कहानी की रूह है कि इंसाफ दौलत या लिबास नहीं देखता, वो सिर्फ सच देखता है। इस एक जुमले ने दरबार के लिए उसूल तय कर दिया। बादशाह कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। वो जानते थे कि असली सच्चाई अक्सर दरबार की ऊंची दीवारों से बाहर आम लोगों के बीच ही मिलती है, तो उन्होंने खुद इस सच की तलाश में निकलने का फैसला किया। इसी रात बादशाह आम लिबास पहनकर शहर की गलियों में निकल जाते हैं। ये उनकी खामोश तफ्तीश का आगाज था। वो सीधा उस किसान के घर पहुंचते हैं। एक छोटा सा सादा सा घर जिसकी खिड़की से चिराग की हल्की सी रोशनी आ रही थी, और इसी खामोशी में वो कुछ ऐसा सुनते हैं जो पूरे मामले का रुख ही बदल देता है। ये एक बाप की आवाज थी जो अपने बच्चों से बात कर रहा था। बादशाह अपने कानों से सुनते हैं कि किसान अपने बच्चों को नसीहत कर रहा है, अगर हमें भूखा भी सोना पड़े तो सब्र कर लेना, मगर कभी झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि इज्जत अगर एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। ये अल्फाज सीधा बादशाह के दिल में उतर गए। अगले दिन दरबार दोबारा लगता है और काजी एक बहुत ही सादा सा इम्तिहान लेने वाले थे। एक ऐसा इम्तिहान जो एक पेचीदा सच्चाई को सबके सामने लाने वाला था। काजी सबके सामने सोने के थैले से एक सिक्का निकालते हैं, फिर उसे पानी से भरे एक प्याले में डाल देते हैं। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा है, और फिर पानी की सतह पर तेल की एक बारीक सी तह तैरने लगती है। अब सच्चाई बिल्कुल साफ होने वाली थी। काजी ने सौदागर से पूछा कि उसका काम क्या है, तो जवाब मिला कपड़ों का कारोबार। फिर उन्होंने किसान से पूछा, जिसने बताया कि वो जैतून उगाता है और तेल निकालता है। तब काजी की आवाज दरबार में गूंजती है, इन सिक्कों पर तेल के निशान हैं, ये थैला किसान का है। इस ऐलान के बाद दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सच्चाई तो सामने आ गई थी, लेकिन अब वक्त था किरदार का वजन करने का। अब ये देखना था कि एक झूठ की असल कीमत क्या होती है। सौदागर का सारा गरूर टूट जाता है। वो इतराफ कर लेता है कि उसने जुए में अपना सारा सोना गंवा दिया था, और अपनी बदनामी छुपाने के लिए उसने किसान पर यह झूठा इल्जाम लगा दिया। अब बादशाह की आवाज में गुस्से से ज्यादा दुख था। वो सौदागर से कहते हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए तुमने एक बेगुनाह की इज्जत दांव पर लगा दी। सच है, दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया था। वक्त गुजरता गया और लोग बादशाह सलीम को उनके खजानों या फौज के लिए नहीं बल्कि उनके इंसाफ, सच्चाई की कदर और किरदार की पहचान के लिए याद रखते रहे। ये कहानी हर रहनुमा के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जैसा कि बादशाह ने खुद कहा था, जब ताकत सच के बगैर फैसले करने लगे तो जुल्म जन्म लेता है, क्योंकि सल्तनतें दुश्मनों से कम और अपनी ही नाइंसाफी से ज्यादा टूटती हैं। आखिर में ये कहानी हमें एक लाजवाल सच्चाई याद दिलाती है। दौलत तो आती जाती रहती है, ये आर्जी है, लेकिन इंसान का किरदार
वो हमेशा कायम रहता है।